उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने विकास कार्यों की कमियों पर कराया ध्यानाकर्षण, कहा बदल कर रखे देंगे सूरत। आपको बताते चले, समाजवादी पार्टी के आंवला लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पूर्व विधायक नीरज मौर्य ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगामी चुनाव के लिए अपना विजन मीडिया के सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में आंवला और प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। हमारा आंवला लोकसभा क्षेत्र पिछले कई वर्षों से विकास से अछूता सा है। जीवन की मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार पिछड़ा रहा है। तो हर स्तर पे जो ईवीएम को जांच करने का, ईवीएम के देखरेख करने का व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है? नहीं, ईवीएम पे तो भरोसा है। जो उसको संचालन करते हैं वो कभी कभी गड़बड़ी करते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से चंडीगढ़ में चुनाव में धांधली करने के लिए एक अधिकारी पे मुकदमा लिखा जा रहा है, इसलिए अब मुझे लग रहा है कि अधिकारी भी सजग होंगे और कोई गड़बड़ करने की चेष्टा नहीं करेगा। लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा कमियां किस बात की कमियां पाई जा रही हैं? सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं गौ माता से, और किसान भी परेशान है और गाय माता भी परेशान है। गाय माता भी परेशान है। अगर आप स्वयं जाके देखिए तो कई जगह पे गाय आपको कहीं उसका पीठ कटी हुई है, किसी का पैर कटा हुआ है, तड़प तड़प के गौ माता मर रही है, और किसान तो रात रात भर जगी रहा है। सरकार क्या योजना लेके आएंगे आवारा पशुओं के लिए? आवारा पशुओं के लिए सबसे पहले तो गौ संरक्षण केंद्र बनाने की व्यवस्था की जाएगी, और इन्होंने कहा कि हम गौ पालक रखेंगे, 30 रुपये उनको भोजन देंगे। 30 रुपये में एक जानवर, एक गाय एक दिन का भोजन नहीं कर सकती। उसको बढ़वा के, और वहाँ पे जब तक जो उस क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पे उनको परमानेंट नौकरी नहीं दी जाएगी, तब तक उनकी व्यवस्था नहीं होती। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। सरकार भी कह रही है, प्रतिनिधि भी कह रहा है कि वहाँ पे गौशाला वहाँ पे बना दी गई, पूरी व्यवस्था कर दी है। क्या कहेंगे? आप बताइए कितनी गौशाला बनी है आंवला लोकसभा में? आप बताइए। आपने सर्वे करा हुआ? हमको तो कहीं नहीं दिखाई पड़ी। तो सर किस तरह से जीत की संभावनाएं को देख रहे हैं आप? मामला में प्रत्याशी बनाया पार्टी ने आपको, किस तरह से संभावनाएं देखने में जीत की? जनता में जो आंवला के सांसद हैं उनके प्रति बहुत आक्रोश है, और जनता भाजपा की नीतियों से भी बहुत परेशान है। इसलिए जनता इस बार यहाँ बदलाव करेगी, ऐसा हमको पूरा दिखाई पड़ रहा है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मैंने कई मुद्दे अभी आपको बताए, और सबसे बड़ी जो समस्या आज किसानों की है, किसान रात रात भर खेत में जग रहा है, नौजवान हमारा रोजगार के लिए परेशान है। इसलिए इस बार का चुनाव हम लोग तो मैदान में हैं ही, लेकिन जनता स्वयं लड़ रही है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। आप जीत का दावा आप पेश कर रहे हैं, जबकि आपके चेयरमैन को दूसरी पार्टी वाले को विजय भवा कह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे आपकी जीत संभव होगी? ऐसा है, कभी कभी कहना कुछ चाहता आदमी, कुछ निकल जाता होगा। उन्होंने अपनी सफाई भी दी, इसलिए ये बात इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें चुनाव पे कोई फर्क पड़ सके। किससे फाइट मानते हैं आप? सबसे बड़ा सवाल ये है, फाइट किससे मानते हैं? जब प्रत्याशी तो एक ही है मैदान में, तो फाइट उसी से होगी, दूसरा कोई है क्या? समाजवादी पार्टी को क्या बरेली के अपने नेताओं पे भरोसा नहीं था कि जो दूसरे जिले से कैंडिडेट बरेली में उतारा गया? क्या भाजपा को उत्तर प्रदेश के नेताओं पर भरोसा नहीं था, जो गुजरात से लोगों को ले आए यहाँ पे? कहाँ ले आए? अरे गुजरात से लोग आके उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्या? मैं बरेली की बात कर रहा हूँ। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हम तो बरेली की बात कर रहा हूँ। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि कोई देश, हमारे देश में, और अच्छा, बरेली में भी इसी आंवला से भी बाहर से लोग आके लड़े और चुनाव जीते। मैं तो इसी मंडल से विधायक रहा हूँ। चूँकि शाहजहांपुर रिजर्व सीट है, तो मुझे पार्टी ने यहाँ मौका दिया है। एक रिजर्व सीट है शाहजहांपुर, मैं वहाँ से 2 बार विधायक रहा हूँ, तो मुझे यहाँ मौका दिया पार्टी ने। फिर जो बरेली के जो सीनियर नेता है उनको भी मौका मिला? इसकी चिंता हमारी पार्टी सबके लिए कर रही है, और सबको मौका मिलेगा। एक ही चुनाव? अरे बहुत चुनाव होते रहते हैं, लोग पार्टी में चुनाव लड़ते हैं, लोग संगठन में भी रहते हैं। पार्टी जो तय करेगी वो होगा। लेकिन
फिर एक बार जनता को फिर ये लगेगा कि आप दूसरे जिले से हैं, फिर यहाँ कैसे जनता को नहीं लग रहा, जनता को नहीं लग रहा है, कहीं लग रहा नहीं लग रहा जनता को। अगर जनता को लग रहा होता तो मैं जा रहा हूँ जहाँ पे भीड़ उमड़ रही है, लोगों में जोश है, कहाँ लग रहा है? आप चलिए मेरे साथ। 1952 से या शायद सबसे ज़रूरी होता है कि पार्टी में एकजुटता दिखाए। समय समय पर वीडियो वायरल होते हैं, ऑडियो वायरल होते हैं, जिसमें लगता है कि हाँ भाई दो फाड़ में पार्टी। ऐसा है, जब बड़ा परिवार होता है तो कहीं थोड़ी मोटी बातें चलती रहती हैं, लेकिन सारे लोग एकजुट होके इस चुनाव में लगे हुए हैं, सारे लोग, और विभिन्न मंचों पे आपको दिखाई भी पड़ रहे होंगे लोग। किसी और को सवाल है? कहना चाहेंगे ओला काफ़ी समय से पिछड़ा हुआ है। जी, बहुत पिछड़ा हुआ है। तो मैंने तो कहा है कि मैं उद्योग की ऐसी कुछ व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा जिससे यहाँ के लोगों को वहाँ रोजगार भी मिले। पर्यटन पे खासतौर पे फोकस करें। बिल्कुल, जहाँ जहाँ जो भी संभावनाएं हैं, और ख़ासकर आंवला में हमारा जो रामनगर है, वहाँ पे एक हमारा जैन मंदिर है, एक हमारा मनौना धाम है, तो इन सबका अगर विकास किया जाए तो पर्यटन की भी संभावनाएं हैं यहाँ पे। सांसद के जो पिछले 5 साल की बात करी जाए, कैसा देखते हैं सांसद का जो काम है, जो भारतीय पटना 10 साल से सांसद हैं वो, और जब हम गांव में जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग, कि मैंने उनको देखा तक नहीं। तो जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद जनता के बीच में नहीं जाएगा तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? काम तो बहुत दूर की बात हो गई। और अगर आप भी आंवला क्षेत्र में घूमिए तो एकदम कहीं विकास तो कहीं है ही नहीं। एक कोई विकास अगर 10 साल का हो तो एक आप बता दीजिए। सड़कों का जर्जर हाल है, सड़कों का बहुत बुरा हाल है, जनता त्रस्त है, और वो जनता की जो आवाज़ है, वो उसके उंगली में जो ताकत है, वो ताकत तो मशीन पे ही दिखाएगी ना। अभी तो क्या बोल देगा। छोटा जानवर 400 पार का नारा दे रही, क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी बातें करने में क्या जाता भाई? कौन सा पैरामीटर उनके पास है कि 400 पार करेंगे? कौन सा पैरामीटर है कि हम 370 लाएंगे? ये कौन सा पैरामीटर है? सरकार की जो गठबंधन है, तो क्या लगता है इस बार खेला हो जाएगा? इस बार हमें तो लग रहा है कि आंवला में बदलाव होगा और पूरे देश में बदलाव होगा। अच्छा, भाजपा डरी हुई है। ईवीएम को कैसे मैनेज करेंगे? कोई डर मन क्योंकि हारने के बाद विपक्ष का हमेशा यही रोना शुरू हो जाता है कि ईवीएम गवर्नमेंट के हिसाब से चल रही है, ईवीएम में खेला किया